सेमीकंडक्टर में डोपिंग करना एक बड़े शुद्ध मटेरियल में थोड़ी मात्रा में एक खास सामग्री यानी कि इंग्रेडिएंट मिलाने जैसा है ताकि उसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सके। जब शुद्ध पिघले हुए सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन को ठोस क्रिस्टल बनाया जा रहा होता है उसी समय उसमें डोपेंट एटम्स मिला दिया जाता है। केक बनाने से पहले बैटर में किशमिश मिलाना, किशमिश यानी कि डोपेंट्स पूरे तैयार केक यानी कि जो सेमीकंडक्टर में बराबर फैल जाती है, जिससे शुरू से ही उसका स्वाद यानी कि कंडक्टिविटी बदल जाता है। डोपिंग अ सेमीकंडक्टर इज लाइक एडिंग टाइनी अमाउंट ऑफ अ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट टू अ लार्ज प्योर बेस मटेरियल टू प्रिसाइजली कंट्रोल इट्स इलेक्ट्रिकल फ्लेवर और कंडक्टिविटी। Adding raisins to cake batter before baking. Now, this represents the doping, basically during crystal growth, right? The raisins, which represent dopants, are evenly distributed throughout the finished cake. Cake here represents the semiconductor. So, therefore, it alters its flavor, that is, electrical conductivity, from the very beginning, from the start. इस टेक्निक में सेमीकंडक्टर मटेरियल को एक हाई टेम्परेचर फर्नेस में गर्म किया जाता है और डोपेंट गैस या लिक्विड सोर्स डाला जाता है जिससे डोपेंट एटम्स क्रिस्टल के अंदर फैल जाते हैं। इसको समझने के लिए हम एक स्पॉन्ज लेते हैं और इस स्पॉन्ज को नमी वाले कमरे में रख देते हैं। समय के साथ साथ हवा से नमी यानी कि डोपेंट एटम्स जो हैं धीरे धीरे पूरे स्पॉन्ज जिसको कि हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल माना है उसके अंदर तक चली जाएगी। तो ये थर्मल डिफ्यूजन को दर्शाती है। Placing a sponge in a humid room. Now students look, over the time, the moisture which represents the dopant atoms from the air will gradually seep into the entire sponge. And the sponge that represents semiconductor material. So that is how the doping in a semiconductor can be understood. Students, in the previous session, we have discussed about intrinsic semiconductor, which are the pure semiconductor. Now, in the case of an intrinsic or pure semiconductor, it possesses free electrons as well as holes, which act as negative and positive charge carriers respectively. But the number of free electrons and holes in a pure semiconductor is so small that the conductivity offered by the pure semiconductor cannot be made of any practical use. और बच्चों ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस किया है प्रीवियस सेशन में। अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है तो प्लीज़ रेफर माय प्रीवियस वीडियो बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट। तो अब उसको प्रैक्टिकल यूज़ करने के लिए और अगर हम चाहते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को एनहांस या इम्प्रूव किया जाए, उसके लिए हमें कुछ फॉरेन इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड करना पड़ता है। और यही जो प्रोसेस है जिसमें कि हम इम्प्योरिटी एटम्स को प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में ऐड करते हैं, उसी को हम डोपिंग कहते हैं। तो डोपिंग बेसिकली हम करते हैं ताकि प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकें, राइट। एंड स्टूडेंट्स, डोपिंग इज डन इन द रेशियो 1:10⁶, यानी कि 10⁶ होस्ट एटम्स के बदले हमें सिर्फ एक इम्प्योरिटी एटम हमें ऐड करना है। व्हाट आई मीन टू से इज दैट अगर कोई सिलिकॉन क्रिस्टल है तो उसमें 10⁶ लगभग 10⁶ सिलिकॉन एटम्स के बीच में सिर्फ एक इम्प्योरिटी एटम हमें ऐड करना पड़ेगा, राइट। अब हम देखेंगे कि डोपिंग कैसे कर सकते हैं और डोपिंग किन किन इम्प्योरिटी एटम्स के जरिए हम एकम्प्लिश कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, डोपिंग जो है वो हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कॉमन जो मेथड्स हैं वो है आयन इम्प्लांटेशन और थर्मल डिफ्यूजन। आयन इम्प्लांटेशन एक हाई प्रिसिजन टेक्निक है जहाँ पे डोपेंट आयंस को एसिलेट किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से और उनको स्मैश किया जाता है इनटू द सेमीकंडक्टर सब्सटेंस, एंड दिस अलाउज फॉर टाइट कंट्रोल ओवर द डेप्थ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इम्प्योरिटीज। और बच्चों, थर्मल डिफ्यूजन में वेफर्स जो होते हैं उनको हीट किया जाता है फर्नेस पे, जनरली टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, और उनको ऐसे एटमॉस्फेयर में हीट किया जाता है जिसमें कि डोपेंट ऑलरेडी गैसियस, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो। तो जो एटम्स होते हैं नेचुरली दे टेंड टू मूव फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन एरियाज इनटू द क्रिस्टल लैटिस। इस तरीके से भी हम डिफ्यूजन से डोपिंग कर सकते हैं। और भी मेथड्स हैं बच्चों डोपिंग करने के। गैस फेज डोपिंग होता है जिसको हम CVD कहते हैं,
बच्चों, डोपिंग के वक्त हमें ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि इम्प्यूरिटी एटम्स को जैसे ही हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तो उससे जो क्रिस्टल लैटिस है उसका जो शेप है वो चेंज नहीं होना चाहिए सेमीकंडक्टर का. So basically, addition of impurity atoms in the intrinsic semiconductor should not change the shape of the crystal lattice of the semiconductor. Now let's discuss about the types of impurities that can be added in the intrinsic semiconductor to increase its conductivity. So let's discuss about the types of impurities. Students will be either making use of trivalent impurity atoms or pentavalent impurity atoms. So as the term suggests, pentavalent, it means that it will have 5 valence electrons. Examples are arsenic and then antimony, phosphorus. These all have 5 valence electrons. And these impurities, we'll discuss, these impurities are known as donor impurities. Right? We'll discuss about it. And another type of impurities are the trivalent impurity atoms. The trivalent impurity atoms possess 3 valence electrons, right? And examples are indium, gallium, aluminium, boron, and these impurities are also known as acceptor impurity atoms. Students, one thing is very important to be noted down is that the impurity atoms may not be more than 1 in million of parent atoms of the semiconductor. I mean, the ratio in which the doping is to be done is 1 is to 10 raised to power 6, right? So we will see that by adding impurity atoms, trivalent or pentavalent, to a pure semiconductor, the conductivity of the semiconductors obtained is remarkably improved. And students, the semiconductors obtained is known as an extrinsic semiconductor. That we will be discussing in the next session, right? So now we will concentrate on pentavalent and trivalent impurity atoms. Pentavalent, why they are called as donor impurity atoms. Trivalent impurity atoms, they are known as acceptor impurity atoms. So we'll discuss it in detail in the present session. Now students, let's concentrate on trivalent impurity atoms. Trivalent impurity atom, say indium, or rather boron or gallium, right? These all have 3 valence electrons. Now, when an indium atom is added to silicon crystal in the ratio of 1 is to 10 is to 6, then this indium atom will replace one of the silicon atom and it will settle in the lattice site of the replaced silicon atom, right? In a pure, all the semiconductor atoms were identical, but after adding the impurity atom, this indium atom, it will replace one of the silicon atom. और बच्चों ये इस लैटिस साइट ऑफ रिप्लेस सिलिकॉन एटम में सेटल डाउन हो जाएगा, राइट? नाउ इंडियम एटम, इट हैज गॉट 3 valence electrons. These are the 3 valence electrons. I am representing it. And it forms 3 covalent bonds with the neighboring silicon atoms. These are the covalent bonds, right? So these 3 covalent bonds are complete. So students, these are the 3 covalent bonds which are complete. But the 4th bond, it remains incomplete and has a deficiency of 1 इलेक्ट्रॉन. सो बेसिकली इंडियम एटम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तीनों के तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में कंज्यूम हो जाता है. एक इलेक्ट्रॉन की इंडियम को कमी होती है ताकि कोवेलेंट बॉन्ड को वो कंप्लीट कर सके. अब ये कमी की भरपाई कैसे करेगा? ये पास वाले कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन एक रॉब ऑफ कर लेगा और जैसे एक इलेक्ट्रॉन पास वाले कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करके यहां पे आएगा तो यहां पे तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, बट जिस कोवेलेंट बॉन्ड से ये इलेक्ट्रॉन आया वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा. तो बच्चों यहां से इलेक्ट्रॉन जब यहां पे आएगा तो ये तो इलेक्ट्रॉन आ गया यहां पे, ये कंप्लीट हो गया, चौथा वाला कोवेलेंट बॉन्ड भी कंप्लीट हो गया, लेकिन यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा. दिस इज नोन एज hole, which we have already discussed. So with the addition of each trivalent impurity atom, a hole is generated in the crystal. तो बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉन को रॉब ऑफ कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए.
So that is the very reason why indium atom, or basically trivalent impurity atoms, they are also known as acceptor atoms, right? In this way, a large number of holes are formed by adding more and more trivalent atoms in the silicon crystal, right? So when an atom of arsenic is added to silicon crystal, then this atom replaces one of the silicon atom and it settles in the lattice site of the replaced silicon atom. Now students, look, it has 5 valence electrons. Out of 5 valence electrons, 4 will be consumed in the formation of covalent bond with the neighboring silicon atoms, and the fifth electron is set free. Obviously, the extra free electrons created in the crystal will be as many as the number of pentavalent impurity atoms added. तो बच्चों, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी एटम के ऐड करने से क्या होता है कि उनके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 5 में से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पास के सराउंडिंग के सिलिकॉन एटम्स के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट करने में यूटिलाइज हो जाता है। ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी एटम का, वो फ्री होता है। सो दिस इज रिलेटिवली फ्री। तो विद द एडिशन ऑफ ईच पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी एटम एन एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज जनरेटेड इन द क्रिस्टल। तो इसीलिए बच्चे, ये जो पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी एटम्स होता है इनको हम डोनर इम्प्यूरिटी एटम्स कहते हैं। और जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ इम्प्यूरिटी एटम्स हम ऐड करेंगे, वैसे वैसे इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती रहेगी। सो इन दिस वे अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग मोर एंड मोर पेंटावेलेंट एटम्स इन द सिलिकॉन क्रिस्टल। सो दिस वाज ऑल अबाउट डोपिंग। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये लेक्चर आपने अच्छी तरह से सुना होगा, समझा होगा, और कोई भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली आप मेरे पिछले जितने भी वीडियोस हैं मैंने अपने प्लेलिस्ट में लगाए हुए हैं, सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर में सारे के सारे टॉपिक्स, वो आप प्रीवियस वाले टॉपिक्स अच्छे से रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी एटम्स को डोप करने से हमें पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑब्टेन करते हैं, और पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी एटम्स को डोप करने से वी विल ऑब्टेन एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, but that we will discuss in the subsequent sessions. Till then, bachcho, keep watching and keep enhancing your knowledge, right? Prepare very well for your forthcoming examinations. Thank you, students.